गाइस ये बात है साल 1984 की, जब कुछ दंगाइयों ने करीब 900 सिख परिवार के पुरुषों को उनके ही परिवार वालों के सामने मार डाला था। उन्होंने सिर्फ औरतों और बच्चों को ही छोड़ा था और बाद में सरकार उन औरतों और बच्चों को वहां से दूर दिल्ली में लाके एक कॉलोनी बसा देती है और उस कॉलोनी का नाम विधवा कॉलोनी रख दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर साल 1984 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिख परिवार के सारे पुरुषों को मार दिया गया था और इतनी सारी औरतें विधवा हो गई थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से 40 साल पहले जाना होगा और जानना होगा कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था जिससे हजारों की तादाद में औरतें विधवा हो गई है। तो चलिए चलते हैं हम आज से 40 साल पहले और जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। कई साल 1984 के सिख दंगों को गुजरे आज 35 साल हो चुके हैं और दंगों की गवाही देने वाले कुछ ही लोग बचे हैं जो बताते हैं कि कैसे दंगाइयों ने एक एक घर से पुरुषों को खींच खींच कर बाहर निकाला और उनका कत्लेआम कर दिया था। उन्होंने घर की महिलाओं बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया था और बाद में सरकार ने इन्हीं बेसहारा औरतों और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घटना स्थल से दूर दिल्ली के तिलक बिहार इलाके में एक कॉलोनी बसा दी थी। और क्योंकि यहाँ आने वाले हर सिख परिवार के पुरुषों का कत्ल हो चुका था, इसलिए केवल विधवा महिलाओं और उनके बच्चे ही थे, इसलिए इसकी पहचान विधवा मोहल्ला या विधवा कॉलोनी के रूप में की गई थी। वहीं आज इन विधवा महिलाओं को दूसरों के घर पर काम करना पड़ता है। वहीं कुछ महिलाओं को सरकारी नौकरी भी दी गई है, लेकिन वो भी बहुत छोटे स्तर की। वहीं उन विधवा औरतों के बच्चों को ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता है और दूसरों के इधर काम करना पड़ता है। तो चलिए अब हम साल 1984 में चलते हैं और जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। गाइस विधवा कॉलोनी में एक औरत रहती है जिनकी आज उम्र 80 साल के करीब है और उनसे जब पूछा गया कि साल 1984 में क्या हुआ था तो उन्होंने जो बताया चलिए जानते हैं। गाइस उन्होंने बताया कि उनकी शादी के सिर्फ 1.5 साल ही हुए थे और उनकी गोद में एक बेटा आ गया था। वहीं पति डीटीसी में बस ड्राइवर थे, उनका घर था, उनका खेत था, उनका गुजारा अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसी बीच 1 नवंबर 1984 का वो दिन आता है जिसने उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी और अचानक धड़ से दरवाजा खोलकर उनके पति और उनके भाई घर में घुसते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और डरे सहमे से वो उनको चुप रहने के लिए कहते हैं और एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। वो बताती हैं कि जब तक मैं कुछ समझ पाती कि आखिर क्या हो रहा है। इसी बीच कुछ लोग उनके घर के दरवाजे को पीटने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती तो बाहर के लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और हाथों में तलवार लहराते हुए दर्जनों लोग हमारे घर में घुस जाते हैं और हमारे पति और उनके भाई को बाहर ले जाते हैं और उन्हें हमारी आंखों के सामने यानी कि उस विधवा औरत की आंखों के सामने ही दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। वो बताती है कि ऐसे समय में उन्होंने अपने 4 महीने के बच्चे के मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया था जिससे उसके रोने की आवाज बाहर ना निकले, वरना उस दिन वो भी दंगे का शिकार हो गया होता। वो बताती है कि उस दिन तो उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन पेट भरने के लिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा और वो बच्चे को ठीक से पाल पोस नहीं सकी और वो बच्चा नशे का शिकार हो गया और अब वो ई रिक्शा चलाता है और जितना भी कमाता है उससे नशा कर लेता है और उसके बच्चे आज उनकी पेंशन पर जी रहे हैं। वहीं कुछ औरतें बताती हैं कि उस समय एक बड़ा नेता था और अगर वो एक इशारा कर देता तो भीड़ रुक जाती, उनकी दुनिया तबाह होने से बच जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन दंगाइयों ने एक दुकान से ये पता किया कि एक एक घर में कितने पुरुष हैं और सबको घर से घुस कर खींचकर निकाल लिया और मार डाला। गाइस ऐसे में आपका इस दंगे के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।